आपका अपना विकास सर और आज से हमारी 10th मैथ की शुरुआत होने वाली है। आप देखोगे कुछ टाइम बाद मैथ इतना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये मान लीजिए हमारी जो तैयारी रहेगी वो 100 में से 100 लाने की रहेगी, पूरी तैयारी रहेगी। आप बस मेरे साथ बने रहिए और फिर देखिए कितना आसान है मैथ। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है क्या? रियल नंबर। चलो आ जाइए। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रियल नंबर है वो क्या होता है, कि ये रियल नंबर क्या होते हैं। जो हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ये रियल नंबर है क्या? ठीक है, तो देखो दुनिया का हर नंबर रियल नंबर है। एक बात ध्यान रखना, क्या है? बात कर रहे हैं रियल नंबर की। तो ये रियल नंबर क्या है? दुनिया का हर नंबर कैसा है? रियल नंबर। ठीक है, जैसे हमने कहा 1 कैसा है? रियल 2 कैसा है? रियल 3 कैसा है? रियल 4 कैसा है? रियल नंबर है। -2 कैसा है? ये भी रियल है। -3 कैसा है? ये भी रियल है। √2 कैसा है? ये भी रियल नंबर है। बस एक कंडीशन ध्यान रखना, अगर कभी रूट के अंदर, क्या रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, जैसे हमने कहा माइनस का √रूट के अंदर -2, तो इस नंबर को, ऐसे नंबर को बोलते हैं क्या? इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, इसको ये हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पर, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो बस आप ध्यान रखना, हर नंबर रियल नंबर है। बस क्या है? रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, बाहर आ जाएगा चलेगा। ऐसे मान लो माइनस का √2, ये कैसा है? रियल नंबर। लेकिन ये कैसा है? इमेजिनरी नंबर। ध्यान रखना, बस क्या कंडीशन है कि रूट के अंदर अगर माइनस होगा तो वो इमेजिनरी, और बाकी उसके अलावा जितने भी नंबर होंगे सब कैसे? रियल। ठीक है, बात समझ आई? अब देखो हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हम देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या कहती है। फिर हम बात करेंगे HCF एंड LCM के बारे में, और हमारा फिर टॉपिक रहेगा क्या? रैशनल नंबर प्रूफ करना। ठीक है, हम धीरे धीरे सभी टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी इसके बाद। चलो देखो, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान रखना, हर नंबर कैसा? रियल नंबर। बस रूट के अंदर कोई नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे हमने कहा √-2, ये कैसा है? इमेजिनरी। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी? चलो आगे देखो, डेफिनेशन क्या लिखी है? वही जो हमने पढ़ा। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर आर ऑल दोज नंबर, सारे नंबर कौन से? विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। देखो नंबर लाइन कुछ नहीं है, जैसे मान लो हमने कहा ये एक लाइन है। ठीक है, हमने कहा मान लो यहां पे 0 है। ठीक है, इसके बाद जितने भी आएंगे +1 +2 +3, और इसके पहले के हमने कह दिया -1 -2 -3। ठीक है, यानी कि ऐसा नंबर। अब देखो ये नंबर लाइन है, इस पे हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। हमने कहा बताओ बेटा 2.5 कहाँ होगा? 2.5 मतलब 1 और 2 के, सॉरी 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, हमने कहा बताओ 3.2 कहाँ हो गया? 3 के बाद होगा। 3.2 बताओ कहाँ होगा? 3 के बाद होगा, यहाँ कहीं। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रियल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे नंबर लाइन पर दिखाया जा सके। जैसे देखो ये आपकी नंबर लाइन है, हमने कहा यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, ये देखो इधर +1 +2 +3 +4 +5, इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। हमने कहा बताओ 2 कहाँ है? ये रहा। 0 कहाँ है? ये रहा। -1 कहाँ है? ये रहा। -3 कहाँ है? ये रहा। -3/2 कहाँ है? ये आएगा कहीं। देखो ये 3/2 कितना हो जाता है? 1.5। ठीक है, -1/2 ये कहाँ होगा? 1 और 2 के कहीं बीच में होगा। ठीक है, तो हम हर नंबर को दिखा पा रहे हैं। हमें पता है, बताओ पाई कहाँ है? पाई की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है? 3.14, या फिर अपन कह सकते हैं 22/7। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 या 21, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहाँ कहीं होगा। कहाँ पर? जैसे मान लो 3 के बाद होगा। ठीक है, तो हर नंबर को हम दिखा सकते हैं। तो जितने भी नंबर अगर हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं तो वो सभी के सभी नंबर कैसे हैं? रियल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं।
शुरू करते हैं हम लोग आगे अपना टॉपिक। अब इस चैप्टर में देखो हमें क्या देखना है, नंबर सिस्टम की हम बात बाद में करेंगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स कितने टाइप के होंगे, बहुत सारे नंबर आएंगे। ठीक है, आज हमारी पहली क्लास है तो हम कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, चलो देखते हैं दोनों को। फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले देखो फैक्टर का मतलब होता है टुकड़ा, एक तरह से क्या टुकड़ा। ठीक है, हमने कहा क्या है टुकड़ा, मतलब आप ऐसे ध्यान रखो, हमने कहा बताओ 12 के फैक्टर क्या है, तो 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 12 को कौन डिवाइड कर सकता है। देखते हैं, देखो 1 से तो सब में डिवाइड चला जाएगा, 1 से क्या है हर नंबर में डिवाइड चला जाएगा। 12 को देखो 2 डिवाइड करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, हाँ जी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा और 12 खुद ये भी करेगा। तो जो भी 12 को डिवाइड करेगा वो सब क्या हो जाएगा, 12 के फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, हमने कहा 18 के फैक्टर क्या होंगे बताइए, 18 के फैक्टर क्या है, तो देखो अब 18 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, हाँ जी करेगा, 2 18 को डिवाइड करता है, 2 9 जा 18, 3 डिवाइड करता है, 3 6 जा 18 सॉरी, 6 करता है डिवाइड, 6 3 जा 18, 9 करता है, 9 2 जा 18 और 18 खुद भी करेगा। तो ये सब क्या है, मतलब जो नंबर इसको डिवाइड करेगा, हमने बताया 12 के फैक्टर क्या है, तो जो जो 12 को डिवाइड करेगा वो सब क्या है 12 का फैक्टर है। इतनी बात क्लियर। ठीक है, हमने कहा बताओ बेटा मल्टीपल क्या होता है, 4 का मल्टीपल क्या होगा, तो मल्टीपल मतलब उसमें मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे देखो हमने 4 में 1 का मल्टीप्लाई करा तो 4 1 जा 4, तो ये क्या है 4 का मल्टीपल है। हमने कहा 4 2 जा 8, तो ये भी 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 का बस 4 में सबका मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24 एंड सो ऑन। तो मल्टीपल क्या होगा, जिसमें जो जो नंबर का, जैसे मान लो हमें क्या करना है, हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है ना, तो वो सब क्या हो जाएंगे 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। जैसे कहा 6 का मल्टीपल कौन सा है, तो 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 6 जा 12, 18 24 30 36, तो ऐसे ऐसे ही अगर 25 का फैक्टर पूछे तो 25 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 करेगा, 2 करेगा क्या नहीं करेगा, 3 करेगा करेगा, 4 करेगा नहीं करेगा, 5 करेगा, ठीक है, ऐसे ही 25 भी करेगा। ऐसे ही हमने बात की 9 का मल्टीपल कौन होगा, तो 9 का मल्टीपल निकालना है, तो मतलब 9 का मल्टीपल 1 में किया तो 9, 2 में किया तो 18, 3 में किया तो 27, ऐसे ही चलते जाएंगे। इतनी बात क्लियर। मतलब क्या है, फैक्टर क्या होगा, डिवाइड करना है, यानी कि हमने कहा 12 का फैक्टर क्या है, तो 12 में कौन कौन डिवाइड कर सकता है, और मल्टीपल क्या उस नंबर में मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी, देखो चलो ये हमारा हो गया, वेट 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 वेट, चलो अब हम बात करते हैं, क्या टॉपिक का नाम है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर हमें बता दो। तो प्राइम नंबर क्या होगा, देखो ऐसा कोई भी नंबर, देखो द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, इसको थोड़ा रुक जाओ, इसको मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है ना, आगे आप लोग समझोगे इसको। पहले हम ये बात करते हैं, क्या देखो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 और वो खुद, द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, कौन, एक तो 1 और दूसरा नंबर खुद, और दूसरा क्या हो जाएगा वो नंबर। जैसे हमने कहा 2 के फैक्टर बताइए, 2 का प्राइम नंबर क्या है, तो क्या होगा, हमें पता है प्राइम नंबर क्या होगा, 2 ही हो सकते हैं, अगर इसके 2 फैक्टर होंगे तो ये प्राइम नंबर है। एक तो 1 हो गया, 1 तो हो गया, ठीक है, दूसरा नंबर खुद, तो इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं तो ये प्राइम नंबर है। हमने कहा 3, तो 3 का देखो डिवाइड करते, जैसे मान लो हमने कहा चलो 4, क्या 4 प्राइम नंबर है, देखते हैं
4 एक तो 1 डिवाइड करेगा 4 को, और एक कौन करेगा 2 करेगा, 3 करेगा नहीं करेगा, कौन करेगा 2। तो देखो इसके फैक्टर कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये प्राइम नहीं है। अगर दो फैक्टर होंगे तो ये प्राइम नंबर। जैसे हमने कहा 3 है, बताओ 3 प्राइम है, चेक करते हैं। 1 डिवाइड करेगा और 2 नहीं करेगा, 3 करेगा, तो इसके केवल 2 फैक्टर है, तो ये कैसा है, प्राइम। इतनी बात क्लियर। 5 की अगर बात करें तो देखो 5 को कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा और 2 नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, और कौन करेगा 5 करेगा, तो इसके भी 2 फैक्टर है, कि ये भी प्राइम। 7 की बात करें तो 7 को कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, 2 नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, और कौन करेगा 7 करेगा। ठीक है, तो मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, एक तो 1 और एक वो खुद, या अपन कह सकते हैं क्या, इनको केवल 2 नंबर डिवाइड करें, एक तो 1 और दूसरा वो खुद, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर समझ आ गया, मतलब जिसके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा, बताओ अगर हम बात करें 3 कैसा है, प्राइम है, क्योंकि 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 नहीं करेगा, 3 और करेगा। हमने कहा 4 को कौन डिवाइड करेगा, देखो 1 2 और कौन करेगा 4, तो देखो इसके तो 2 फैक्टर है तो ये प्राइम हो गया, लेकिन इसके कितने फैक्टर है, इसके हैं 3 फैक्टर, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया कंपोजिट नंबर। अब देखो मतलब क्या है, प्राइम है, देखो ये सारे नंबर कैसे हैं, रियल नंबर है, सब कुछ रियल नंबर है, हम रियल नंबर के अंदर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या, जिसके 2 फैक्टर हैं। अब हमने कहा 4 के तो 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको कहेंगे क्या, कंपोजिट नंबर। जैसे देखो हमने ले लिया 8 देखते हैं क्या है, 1 डिवाइड करेगा, हाँ जी करेगा, 2 करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा, और 8 खुद भी करेगा, तो कितने फैक्टर हैं, 4। तो ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कैसा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो क्या है, इस लाइन को अभी भी मैंने आपको नहीं बताया, ग्रेटर देन 1, इसको हम आगे देखेंगे। तो क्या है, देखो मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कैसा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। जैसे 4, एग्जांपल 4 है, 4 कैसा है, देखो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 खुद करेगा, तो कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर है इसके। और हमें पता है अगर 2 से ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्राइम हो जाएगा। अब 2 से ज्यादा कितने भी हो, 3 हो, 4 हो, 20 हो, 2 से ज्यादा है तो कैसा है, कंपोजिट है। ठीक है, 9 की बात करते हैं, चलो 1 डिवाइड करेगा, 2 नहीं करेगा, 3 करेगा, 4 भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा, डायरेक्ट कौन करेगा, 9, तो कितने फैक्टर, 3, तो कैसा, कंपोजिट। मतलब 2 नंबर अगर 2 फैक्टर हो तो प्राइम, 2 से ज्यादा हो तो कंपोजिट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा एक बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है क्या, 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो कितने होते हैं, 25। याद रखना डायरेक्टली क्या कि नंबर है कहां से, 1 से लेके 100 तक, और इनके बीच में प्राइम नंबर कितने हैं, 25। प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके 2 फैक्टर हों, 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर कितने हैं, 1 से 100 के बीच में 74, क्या, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, या हम कहें 2 प्लस फैक्टर हो। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कितने हैं, 74। और एक नंबर जो बचता है कौन सा, एक रह जाता है, पता है, एक। देखो 25 और 74 कितने हो गए, 99। 1 से 100 के बीच में 99 तो होगा, एक नंबर बच गया, कौन सा रह जाता है, 1। ध्यान रखना ये 1 रह जाता है। तो 1 क्या है, देखो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो 1 है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि 1 कैसा है, ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है।
ठीक है, तो 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम? 25। 1 से 100 के बीच में कितने कंपोजिट? 74। 1 कैसा है? ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा को प्राइम की बात करते हैं। देखो जैसे हमने बात किया प्राइम नंबर की, ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या है? टू नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। अभी हमको HCF तो आता है, तो अभी देखते हैं अपन, ठीक है, HCF हम आगे सीखेंगे। पहले हम बात करते हैं को प्राइम हम कैसे पहचानेंगे। देखो इनको क्या है ना, को प्राइम यानी कि इनको देखो हमेशा जोड़े में लिखा जाता है। जैसे हमने कहा बताओ 2 और 4, ये को प्राइम है क्या? मतलब देखो अगर कोई सेम नंबर, जैसे मान लो ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, अगर सेम नंबर दोनों को डिवाइड कर दे, 1 को छोड़ दे, जैसे हमने कहा अपन 2 से देखते हैं, तो 2 इस 2 को डिवाइड कर देगा कैसे? 2 1 जा 2, और ये जो 2 है ना वो 4 को भी डिवाइड कर देगा कैसे? 2 2 जा 4, यानी कि एक ही नंबर दोनों को डिवाइड अगर कर दे तो को प्राइम नहीं है। ठीक है, अगर एक ही नंबर दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या है? वो को प्राइम नहीं है। जैसे हम बात करते हैं, हमने लिया जैसे मान लो अपन बात करते हैं 8 और 15 की, तो क्या ये को प्राइम है? चेक करते हैं। जैसे देखो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके अलावा हमने कहा 5 और 8 है, बताओ, ठीक है, देखो 2 क्या दोनों को डिवाइड कर सकता है? 2 नहीं कर सकता। 3 कर सकता है दोनों को डिवाइड? नहीं कर सकता। 4 कर सकता है? नहीं कर सकता। 8 को तो कर देगा, 5 को नहीं कर पाएगा। चलो 5 इस 5 को तो कर देगा, 8 को नहीं कर पाएगा। मतलब इनके बीच में क्या है? कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। इनके बीच में क्या है? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। कोई भी कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। यानी कि तो ये कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे को प्राइम। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कहा 9 और 18 है, ठीक है, अगर मान लो देखो इनका फैक्टर करते हैं, 9 का फैक्टर करा, देखो 9 का फैक्टर क्या आ गया? 1। 2 डिवाइड नहीं करेगा, 3 करेगा 9 को? हाँ जी करेगा। 4 भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा, डायरेक्ट कौन करेगा? इसके फैक्टर लिखे 28 के फैक्टर करते हैं, 1 2 डिवाइड कर देगा, 4 कर देगा, 4 7 जा 28, 7 कर देगा, 7 4 जा 28, 14 2 जा 28, और 28 खुद भी करेगा। तो देखो क्या कोई कॉमन फैक्टर है दोनों में? एक को छोड़ दो, बस एक को नहीं काउंट करना है। 3 9 इधर दिख रहा है? नहीं है। अगर इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये कैसे हो जाएंगे? को प्राइम। अगर कॉमन फैक्टर होगा तो वो को प्राइम नहीं होंगे। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो को प्राइम हो जाएंगे। जैसे देखो एक और एग्जांपल की बात कर रहे हैं, अगर अपन हमने कहा बताओ 2 और 3 को प्राइम है कि नहीं? देखो 2 इसको डिवाइड कर सकता है लेकिन 2 इसको नहीं कर सकता। मतलब ऐसा 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कॉमन जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, 3 इसको कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा, 2 इसको कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा। तो ये कैसे है? को प्राइम है। हमने कहा देखो हम ले लेते हैं 4 और 6 ले लेते हैं, क्या ये को प्राइम है? देखते हैं। 2 4 को डिवाइड कर सकता है? कर सकता है। 6 को कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। तो जो 2 है वो दोनों को डिवाइड कर देगा। मतलब ये कैसा है? को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम में क्या होगा कि इनके बीच में क्या हो? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। मतलब कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं हो जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, चलो बेटा अब हम बात करते हैं HCF और LCM की। बस यही हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, फिर हम कल देखेंगे। ठीक है, चलो LCM और HCF। देखो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर निकालना हमने सीखे हैं। ये क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने मल्टीपल भी देखा, जैसे हमने कहा आपसे बताओ, हमने कहा 2 का और 4 का फैक्टर निकालो। निकालते हैं। 2 को कौन 1 डिवाइड कर सकता है? 2 डिवाइड कर सकता है, बस। 4 को कौन 1 कर देगा, 2 कर देगा और खुद 4 कर देगा। ठीक है, दोनों के फैक्टर में पता चल गया। अगर मान लो अब इसके मल्टीपल का है, हमने कहा 2 और 4 का हमको मल्टीपल बता दो, तो 2 का मल्टीपल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 4 का हमने कहा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है,
4 4 जा 16, 4 5 जा 20। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेना है। इन सब में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? मतलब फैक्टर में से अपन को क्या फैक्टर कर लिए, कर लिए। अब कॉमन फैक्टर देखना है कौन सा सबसे बड़ा। तो इनमें देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा है और कॉमन है। आप देखोगे 4 इधर है, 4 ऊपर नहीं है, लेकिन 2 आपको दिख रहा होगा, 2 इधर भी है, इधर भी है, 2 कॉमन है और 2 ही सबसे बड़ा है जो कॉमन है। ठीक है, फिर तो एक तो छोटा है। तो क्या हो गया इसका HCF क्या हो जाएगा? 2। HCF क्या हो जाएगा? ठीक है, बात समझ आई? चलो अपन एक और कर लेंगे अभी। अब देखो हम एलसीएम की बात करें। ठीक है, एलसीएम क्या है? हमें क्या करना है? मल्टीपल लेना है। तो 2 का मल्टीप्लाई एक बार किया 2, 2 बार किया 4, 6 में 3 में किया तो 6, 4 में किया 8, ऐसे ही इधर 4 का 1 में किया 4, 2 में किया 8, ऐसे ही चले गए। अब देखो इसमें क्या लेना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट मतलब छोटा, सबसे छोटा मल्टीपल लेना है जो कॉमन हो। देखते हैं सबसे छोटा कॉमन कौन सा है। देखो इधर अपन देखेंगे 4 इसमें भी है, तो ये आपको दिख रहा होगा सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? 4 ही है जो दोनों जगह है, ऊपर 2 है 2 नीचे नहीं है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 4। बात समझ आई? चलो एक और देखते हैं। हमने कहा एक काम करो, 3 में 4 में और 8 में इनका बताओ क्या? HCF बताओ, HCF और LCM भी बताओ। किसका? 4 का और 8 का LCM भी बता दो। चलो देखते हैं। 4 का हम पहले फैक्टर करते हैं, कितना आ जाएगा? देखो 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 करेगा। 8 देखते हैं, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा, खुद 8 करेगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? देखो 4 इधर है, 4 इधर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा इनमें? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा? ये सॉरी ये रहा 4। तो HCF क्या हो जाएगा? 4। बात समझ आई? ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम का हम अलग मेथड देखेंगे कल। ठीक है, हमने कहा 4 और 8 का एलसीएम बताइए। तो 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। 8 की बात करते हैं, तो 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे करके। अब हमें क्या बताना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कॉमन हो? तो देखो 8 इधर है, 8 इधर है, तो एलसीएम क्या हो गया? 8। बात समझ आई? चलो एक बार हम फुर्ती में रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या देखा। ठीक है, चलो सबको जो भी पढ़ा है फुर्ती में रिवाइज करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वो सारे नंबर रियल हैं जिनको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ठीक है, बस रूट के अंदर अगर कोई नंबर आ गया, रूट के अंदर माइनस में अगर कोई नंबर आ गया तो वो इमेजिनरी है। उसके अलावा जो भी नंबर होते हैं वो सब कैसे हैं? रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। इमेजिनरी कौन सा है? जैसे हमने कहा अगर अंडर रूट के अंदर, ध्यान रखना सब नंबर अगर मान लो ऐसे अंडर रूट लिखा है, अंडर रूट के अंदर का हमने माइनस का 4 है, तो ये कैसा है? इमेजिनरी है। बाहर माइनस चल जाएगा, जैसे माइनस अंडर रूट के अंदर, जैसे हमने को माइनस बाहर लगाया, रूट के अंदर 4 है, तो ये तो आपका रियल है। लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस लगा है तो वो कैसा है? इमेजिनरी है। और उसके अलावा सारे नंबर कैसे हैं? ठीक है, अपन कह सकते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सके, नंबर लाइन पे दिखा सके, वो सभी नंबर कैसे हैं? रियल है। ठीक है, फिर हमने बात करी किसकी? फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर क्या होगा? जैसे मान लो हम क्या करेंगे, 12 है, तो 12 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा और 12 करेगा। मल्टीपल क्या? उनका मल्टीप्लाई 4 का 1 में करा, 2 में करा, 3 में करा एंड सो। ठीक है, फिर हमने बात करी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 फैक्टर हो, जिनके 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो खुद, या फिर अपन कह सकते हैं जिसको 1 डिवाइड करे और वो खुद से डिवाइड हो, 1 से और खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 2 से ज्यादा लोग डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। कैसा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, फिर हमने बात करी 1 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर कितनी है? 25 है। कंपोजिट नंबर कितनी है? 74 है। और एक क्या है? ना तो वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। ध्यान रखना, ना तो एक प्राइम है ना ही कंपोजिट है।
फिर हमने बात करी किसकी, को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम क्या होगा कि ऐसा नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा 8 और 15 है, तो 8 के फैक्टर क्या, 1 2 4, 15 के फैक्टर 1 3 5 15। तो एक के अलावा आप देख रहे होंगे कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है। ठीक है, तो कॉमन नंबर नहीं है तो मतलब क्या, इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो कैसे हो जाएंगे, को। ठीक है, आगे हम देखेंगे डेफिनेशन होती है एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब एचसीएफ कैसे देखेंगे, अभी अपन ने देखा था थोड़ा, आगे हम कल और सवाल करेंगे उसको। ठीक है, तो को प्राइम क्या होगा, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। फिर हमने बात करी एचसीएफ और एलसीएम की। ठीक है ना, एक सवाल, ठीक है ना, आप लोग आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।